लास्ट लेक्चर में हमने एमओटी पढ़ा था। तो एमओटी की जरूरत क्यों पड़ी? वीवीटी जो है वो फेल हो गया था। वीवीटी क्यों फेल हुआ था? क्योंकि उन्होंने O2 के बारे में, O2 का बिहेवियर जो है वो क्या बोला था कि डायामैग्नेटिक होता, बट अकॉर्डिंग टू एमओटी, तो अब इसमें क्या होता है, देयर आर टू पार्ट्स। फर्स्ट, जिसका भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या जब उसका भी एटॉमिक नंबर क्या होता है, या तो 14 होता है या लेस देन 14 होता है। तो उसके लिए हम बॉन्ड ऑर्डर या फिर उसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे फाइंड करते हैं, आप लोग को पता है? चलो एक बार सारे बच्चे मेरे को कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। तो एक तो पार्ट 1 है अप टू 14। अप टू 14 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एक बार बताइए तो? सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, फिर पाई 2px, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px। इसके लिए ट्रिक क्या मैंने लिखवाया था? 2 1 2 1। फिर उसके बाद पार्ट 2 था। पार्ट 2 किसके लिए था बेटा? कि जिसका भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 14। तो उसके लिए भी एक ट्रिक था, 1 2 2 1। चलो इसका कॉन्फ़िगरेशन बोलिए। सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, फिर उसके बाद 1, देखो अब तुरंत थर्ड लेयर में ये वाला याद रखो, 1 2 2 1। तो 1 के लिए सिग्मा 2pz, 2 के लिए पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार, सिग्मा स्टार। अब उसके बाद देखो बेटा, तो मेन इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कॉन्फ़िगरेशन के बाद एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम बहुत इजी है। तो देयर आर 3 स्टेप प्रोसेस। सबसे पहला लेयर होता है, लेयर नंबर 1 सबसे बॉटम पे होता है, वो सबके लिए कॉमन होता है। फिर उसके बाद लेयर नंबर 2, वो भी कॉमन होता है। लेयर नंबर 3 में चेंज होता रहता है। तो लेयर नंबर 3 में देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। पहला जो होता है क्या होता है बोलो? 2 1 2 1। और दूसरा जो होता है 1 2 2 1। क्लियर है बच्चा? तो इसकी हेल्प से कोई सा भी बॉन्ड ऑर्डर तुम फाइंड कर सकते हो। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक फॉर्मूला होता है, एनबी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई 2। तो एनबी का मतलब होता है बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और एनए का मतलब क्या होता है? एंटी बॉन्ड। बॉन्डिंग का मतलब होता है जिसमें स्टार नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग। जिसमें स्टार टर्म्स आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग। अब बेटा देखो, तुमको बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा तो किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बता सकते हो। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है बच्चे? ये तो हो गया सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। अब मैंने आपको बताया था कि बेटा अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, एक ट्रिक याद रखना है। तो ट्रिक के लिए बहुत जबरदस्त मैंने बताया था कि जो 14 है, दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम। 14 हम किसको मानेंगे? सेंट्रल मेटल एटम को। तो ये 14 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 18, 19, फिर 20। फिर इधर बोलो 13, 12, 11, 10, 9, 8। अब बेटा सेंट्रल मेटल एटम क्या है एक बार फिर से बोल दीजिए। 14 को हमने को क्या मानना है? 3। तो दिस इज द 3। अब उसके बाद क्या करना है बेटा, इधर भी जाओगे तो 0.5 लेस करोगे, और इधर भी जाओगे तो 0.5 क्या करोगे? लेस करोगे। भाई क्या कर रही है उसको? उसको रख, अभी रख। सब फालतू चीजों में तुम लोग का ज्यादा दिमाग रहता है। ये देखो कितना हो जाएगा बोलो? 2.5। ये बताओ, ये और ये 0। अब बेटा इधर भी 0.5 प्लस करो तो ये क्या हो जाएगा? 2.5। ये फिर ये 0। ये तो बेटा हो गया अपना मैक्सिमम काम, इसी से हो जाएगा।
अब उसके बाद मैंने बोला कि चलो ठीक है, आपको 1 से 7 वाला भी बता देते हैं। तो 1 से 7 के लिए क्या है, 1 2 3 4 5, बोलो बेटा, 6 7। अब किसको सेंट्रल मेटल एटम, आप देखो इसके लिए सीरीज आपको याद होगा, क्या है बोलो, 0 है, फिर 0.5 है, 1 है, फिर 0.5। तो ये 0 हो गया, दिस इज 0.5, 0.5, 0.5, ये बेटा। आप देखो, अगर आपने घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा तो लगभग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सारा इसी से सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा, बोलो। तो लगभग 90% क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व कर लिया होगा, बोलो, अगर घर पे ट्राई किया होगा तो। किया कि नहीं, घर पे ट्राई किया था जो जो बोला था, बोलो बेटा। तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोलो, या फिर एनर्जी लेवल डायग्राम बना के करोगे तब भी आंसर दोनों सेम आएगा, लेकिन ये क्या करेगा, टाइम आपका बहुत ज्यादा सेव करेगा। क्लियर है बच्चे। चलो, एक मैं जेई 2001 का क्वेश्चन था, आपको फर्स्ट डे से मैं चिल्ला रहा हूं कि जेई में भी एक आया था F2 के लिए, तो वही क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि क्लास में करते हैं और स्टेप वाइज करेंगे। क्लियर है बच्चा। वैसे 18 F2 का कितना होता है, 18, 18 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1। लेकिन अपने को क्या करना है, लॉन्ग कट मेथड से करना है। तो सारे बच्चे सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन के बाद एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे। ये सारी चीजें आपको बतानी है, लॉन्ग कट मेथड से सबको करना है। इसमें कौन सा ट्रिक है, 1 2 2 1 या 2 1 2 1? तो इसके लिए ट्रिक है 1 2 2 1। बेटा खुद से करिए, 2001 का क्वेश्चन है, जेई 2001। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं कि ट्राई करना है कि एकदम सीरियसली क्लास चले, और कोई भी अगर डिस्टर्ब करेगा तो फिर उसको मैं भगा दूंगा क्लास से बाहर। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे क्लास डिस्टर्ब हो। एक एक चीज लिखना है, प्रॉपर तरीके से ट्राई करना है। तुम बेटा नहीं आए थे ना, तुम्हारा तो छूट गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कर लिया। क्वेश्चन लिखना है, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, फिर बॉन्ड ऑर्डर बताना है। ये 3 स्टेप फॉलो करना है, स्टेप वाइज।
हो गया बेटा? टाइम लो, अच्छे से करो, तुम्हारा हो गया बेटा, बहुत फास्ट कर लिया। बिहेवियर म्यू की वैल्यू हो गया बेटा। ट्रिक से वेरीफाई कर लो, उसमें ट्रिक में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है 18 के लिए। ऐसे भी 1 अगर आ जाएगा तो सही हो जाएगा। वो भी गायब हो गई थी। अरे क्या बताएं आजकल, ये सब वर्ड सुन के ही डर लगता है ना। चलो बेटा डिस्कस किया जाए। कितने लोगों का हो गया? चलो तो सबसे पहला काम है कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं बेटा हम लोग। तो कॉन्फ़िगरेशन हर किसी को पता है, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद बोलो, आप देखो 1 थर्ड लेयर पे आ जाओ तो सिग्मा 2p z, फिर उसके बाद पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y, 2 हो गया। फिर उसके बाद फिर पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2p z। ये बेटा देखो कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन अरेंज करना है। तो 4 6 8 10 12 14, ये बताओ 16 18, बोलो इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिया। अब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। तो लेयर नंबर 1, फिर उसके बाद लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3 के लिए देखो 1 2 2 1 है, ये देखो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर उसके बाद 2 हो गया, फिर उसके बाद 1 हो गया। ये देखो एनर्जी लेवल डायग्राम। अब उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं। चलो बेटा बताओ 18 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8। अब देखो बेटा ये हम लगभग लगभग तीसरा लेक्चर इस टॉपिक पे दे रहे हैं, तो सारी चीजें तुमको बताया गया, सिस्टमैटिक कैसे लिखना है। यहाँ पे सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार, वो सारी चीजें आप कर लोगे। तो मेन पॉइंट है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक फॉर्मूला होता है एनबी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग वाले को काउंट करते हैं, 2 4 6 8 10, तो दिस इज द 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 4 6 8 डिवाइडेड बाई 2, 2/2 इज इक्वल टू 1। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इसको वेरीफाई करें, दोनों सेंसर सेम आ रहा है क्या, चाहे ट्रिक से चाहे एनर्जी लेवल डायग्राम से? बोलो बेटा, इसमें कुछ फिर सोचना ही नहीं है। अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा तो इसमें कुछ भी पूछेगा तो बहुत इजीली बता दोगे। चलो ठीक है, तो सेकंड मेरे को बताना है बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, डायमैग। थर्ड बताना है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 0। फोर्थ क्या बताना है, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन लाए। तो तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। मेरा क्वेश्चन है कि कितने पेयर ऑफ बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, बॉन्डिंग वाले कितने पेयर बन रहे हैं।
तो बॉन्डिंग का मतलब नॉन स्टार, नॉन स्टार में कितने हो जाएंगे, एक पेयर, दो पेयर, तीन, चार, पांच। अब मेरा क्वेश्चन है कि नॉन बॉन्डिंग वाले कितने पेयर बन रहे हैं, स्टार वाले चार। समझ में आ गया ना? चलो ठीक है। ये जो जेई में क्वेश्चन आया था मैं बता रहा हूं, ये तो मैंने पूरा आपको सब कुछ पूछ लिया। बस ये बोला था कि F2 के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम कौन सा सही है। अब उसमें क्या क्या ऑप्शन था, लेयर थर्ड बस बनाया था। तो लेयर थर्ड में ऑप्शन नंबर 1 ऐसे दे दिया था, ऑप्शन नंबर 2 किसके हिसाब से दे दिया था, 2 1 2 1 के हिसाब से दे दिया था। ऐसे करके कंफ्यूज किया था। तो बेसिकली उसमें क्या था, F2 के लिए कौन सा लेयर नंबर 3 डायग्राम सही है। तो बोलो बहुत इजिली कर लोगे कि नहीं कर लोगे बेटा? अब उसके लिए ट्रिक आपको पता ही है, बोलो डन। चलो ठीक है। अब मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है? तो आ जाओ, क्वेश्चन कहीं का भी हो, क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन किसी का कॉपीराइट नहीं होता है। ध्यान से सुन अब, एकदम सारे क्वेश्चन को अच्छे से लिखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, O2 - 2 है, O2 - 2 है। ए, अब बातें नहीं होना चाहिए, अब एकदम सीरियसली करो। 10 क्वेश्चन है, मैं दिखाना चाह रहा हूं कि देखो 10 क्वेश्चन अगर तू फटाफट, अगर बस 2 दिन की क्लास मतलब थ्योरी पढ़ के कर पा रहा है, तो कितना सिस्टमेटिक हम लोग चल रहे हैं। कहीं का भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको हैंडल कर सकता है, इतना मैंने आपको करा दिया। द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, मैं शॉर्टकट में, सब क्वेश्चन अच्छे से लिखना है। द नंबर ऑफ, पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा ऑप्शन 3 है, तीसरा ऑप्शन 4 है, चौथा ऑप्शन 5 है। टाइम लो, इतना फास्ट कैसे कर पा रहे हो भाई? ओह, देखो तुक्का नहीं मारना है, अपने से ट्राई सोचना दिमाग में। 16 और या 18 है, 18 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करो। इसके लिए ट्रिक क्या है बोलो, फिर से बोलो, 1 2 2 1। आप देखो बेटा, 8 तक तो फिक्स है, 8 तक तो कुछ सोचना ही नहीं है। 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसके बाद ये 9 10 11 12 13 14, फिर उसके बाद बोलो 15 16, कितने हैं टोटल? अच्छा यही वाला क्वेश्चन हो गया। तो आप बोल रहा है कि स्टार वाले, बेटा देखो, स्टार वाले मतलब एंटी बॉन्डिंग, तो स्टार वाले को देख लेते हैं। एक तो ये वाला स्टार हो जाएगा, एक ये वाला स्टार हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। जितना अच्छे से सॉल्यूशन लिखोगे उतने फायदे में रहोगे, और हमेशा ऑनेस्टी को प्रेफरेंस देना है। ये नहीं कि
क्या बोल रहा है बगल वाला, जब तक तुम खुद से वेरीफाई ना करो, जब तक खुद से ना संतुष्ट हो जाओ, तब तक इस पे करते रहना। बोलो डन, क्या हो जाएगा बोलो। चलो, क्वेश्चन सबको लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अभी ये 10 क्वेश्चन मैं कराने के बाद सबका नोटबुक चेक करूंगा कितना अच्छे से लिख रहे हो, क्योंकि इसको कर लोगे तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कर लो उसको, इलेक्ट्रॉन पेयर कर लो यार, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर। डन। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। पहला क्वेश्चन है, आदित्य फिर जाके कर लेगी, वो तो 2-3 जगह क्लासेस करती है एक्चुअली। में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ऑर्डर, फिर चेक कर लो कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन है 7 + 8 15 हो गए। फिर उसी तरह इसके खुद से करोगे तब देखो, जब मैं हेल्प कर दूंगा तो कोई वैल्यू नहीं होगी इस क्वेश्चन। पहले आप अपने लेवल पे ऑनेस्टी से ट्राई करो। देखो सबसे पहला काम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लो फटाफट, सब पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, फिर बॉन्ड ऑर्डर लिखो, फिर चेक कर लो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मैं सॉल्व करूं बेटा या करोगे? थोड़ा देखो एग्जाम पॉइंट है उसे, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, तो सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लो। हो गया। चलो अब मैं जा रहा हूं, किसी का हुआ तो बता सकता अपना आंसर। फोर्थ, फोर्थ इज राइट आंसर। अब देखते हैं, डायरेक्ट फोर्थ ही चेक कर लेते हैं। ये देखो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन बताओ।
देखो कितने चार होते हैं, तो प्लस है तो माइनस, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएंगे। अब उसमें बोलो, 8 8 16, 16 माइनस है तो प्लस 17। अब इसमें कितने हो जाएंगे 12, और इसमें कितने हो जाएंगे 15। अब जल्दी जल्दी बॉन्ड ऑर्डर बताओ बेटा। 3 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था बेटा, जल्दी से बोल दो। ये इसके लिए 0.5 आया था, इसके लिए 1.5, और इसके लिए तो, और इसके लिए 2 पॉइंट। आप बोलो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यही फोर्थ ऑप्शन है। और भी चेक करना चाहोगे? पहला ऑप्शन एक बार चेक कर लें, नहीं एक बार कर लेते हैं बेटा। चलो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। 15 हो जाएगा, इसमें बताइए 12, इसमें 17। अब बॉन्ड ऑर्डर बताइए बेटा, 15 के लिए 1.5 हो गया, इसके लिए बताइए, तो इसके लिए 1.5, इसके लिए। अब ये देखो, ये मिसमैच हो गया ना बेटा, तो एक ही ऑप्शन है, समझ लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको कि सारा क्वेश्चन अच्छे से लिखना है, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कि CO and having some, the ion that is CO and having पहला ऑप्शन दिया हुआ है CN-, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है O2+, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है O2-, और जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है N2+। ये बोल रहा है कि CO का जितना बॉन्ड ऑर्डर है बाकी किससे मैच कर रहा है, सेम बॉन्ड ऑर्डर, वो चेक कर लो। अरे थोड़ा टाइम लो बेटा, आराम से करो। CO का कितना 14 होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 14 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब चेक करो किसका किसका 3 आ रहा है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। 14, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 और प्लस है तो कितना हो जाएगा 15, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, इसमें बताइए 14, 14 प्लस है तो -13। बॉन्ड ऑर्डर बताइए, 14 के लिए 3, 15 के लिए 2.5, 17 के लिए 1.5, और 13 के लिए। आप बताओ CO से बॉन्ड ऑर्डर कौन सा मैच कर रहा है। देखो हम थोड़ा सा इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, सारी चीजें जो पता चल रहा है, सारे ऑप्शन को कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, इसको बढ़िया से सारी चीजें लिखते तो। सर आप इस पे बहुत क्वेश्चन करा रहे हो, ऑब्वियसली कराएंगे, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर आप अगला टॉपिक क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। ये सब पीरियोडिक भी खत्म कर लिया, हमको लग रहा है हमसे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें। ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसको जो ऑनेस्टी से करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा।
ये बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर, लिखो। इसमें से कौन सा दो पैरामैग्नेटिक ये फिल्टर करना है? हो जाएगा बेटा। पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, फिर अपने माइंड में सारे इलेक्ट्रॉन को पुट करके देख लो बिहेवियर। इसमें से दो का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। ये टॉपिक तुम्हारा छूटा हुआ है ना? कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ दिया। वीडियो देखा था? हाँ, तेरे को बुलाया था उस दिन, आई नहीं। नोटबुक लाई आज? हाँ, अभी नोटबुक दिखाओगे मेरे को? अभी जस्ट क्लास के बाद। खुद से अपने माइंड में कैलकुलेट कर लो। आंसर बता दूं इसका? मतलब दो होंगे, कौन कौन सा है ये बताओ। इसका आंसर बता दो। इसका आंसर दिया हुआ है थर्ड एंड फोर्थ। सबका सेम आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है? चलो देखते हैं, चेक करते हैं। तो नाइट्रोजन है 14 इलेक्ट्रॉन, सीओ है इसमें 6 और 8, 14 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसी तरह B2 है 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें बताइए 23। चलो इसमें नई चीज एक सीखेंगे 23 वाले में। तो 14 का मतलब हो गया, इसके लिए ट्रिक क्या था बोलो? 2 1 2 1। अब इसी तरह इसके लिए भी क्या था? 2 1 2 1। इसके लिए बोलो 2 1 2 1, और इसके लिए 1 2 2 1। फिर देखो कुछ बच्चे इसको इजी वे में ले रहे हैं, बेटा तुम्हारा पूरा कैरियर इजी वे में चला जाएगा। फिर वही देखते हैं। 8 के बाद, 8 अपने मन में कैलकुलेट कर चुके हो। अब उसके बाद देखो 9 10 11 12 13 14, बोलो यही हो जाएगा ना? ये देखो क्या हो रहा है। ओहो, तो ये डाया मैग्नेटिक हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा बोलो? अब उसी तरह ये भी क्या हो जाएगा? डाया हो जाएगा। ये वाला तुम्हारा डाया हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा? डाया हो जाएगा। ये तीसरा वाला चेक करते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 तो अपने मन में बैठा चुके हो। फिर उसके बाद देखो क्या है? 2 1 9 10, डन। तो इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा? पैरा। अब बेटा देखो यहाँ पे एक नई चीज सीखने वाले हो। 23 के लिए सर ने आपने बताया ही नहीं, बताया था 23 तक आ जा रहा है, देख लो। तो अब इसमें क्या होता है, इसका क्रॉस क्वेश्चन तुमको बहुत पहले पूछना चाहिए था कि फिर से वो रिपीट होता रहता है। अगर जैसे देखो, क्योंकि अपने पास क्या है, लिमिटेड वो एनर्जी लेवल डायग्राम है, लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3। अगर उससे ज्यादा आ गया, बहुत रेयर केस में, मेडिकल में तो कभी नहीं पूछेंगे, अगर जेई में पूछेंगे भी, क्लियर है, तो बहुत जाएंगे 25 तक जाएंगे, ठीक है, नहीं तो जनरली वो 20 तक ही पूछते हैं।
तो अब बेटा देखो, तो इसको हम लोग करते हैं। 8 अपने मन में बैठा चुके हो। अब उसके बाद देखो, तो फिर 9 10, फिर उसके बाद 11 12 13 14, फिर उसके बाद 15 16 17 18, फिर उसके ऊपर बोलो 19 20। अब उसके बाद लेयर नंबर 1 पे आ जाओ। लेयर नंबर 1 में क्या होता है? 21 22। अब इसके ऊपर एक बॉक्स है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन। देखो नहीं समझ में आया हमको लग रहा है। 23 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये तो लेयर नंबर 3 आ गया। तो लेयर नंबर 3 के बाद फिर लेयर नंबर 1 पे आ जाओगे, रिपीटिशन होने लगता है। तो ये देखो, तो लेयर नंबर 3 23वां यहां पे आ रहा है, तो इसका भी बिहेवियर क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेट। अब इसको लिख लो बेटा तुम अपने हिसाब से, जैसे तुमको रिवीजन करो तो समझ में आ जाए। डन, बोलो हो गया ईश्वर? अपने हिसाब से इसको नोट बना के कैसे भी लिखना है, बस रिवीजन करो तो आपके मन में तुरंत आ जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। ये तो ओरली बता देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। एक नई चीज सीखे हो। अगर बेटा पूरा लेयर नंबर 3 तक पूरा भर जाता है इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद क्या करोगे? रिपीट हो जाता है, समझ में आ गया ना? तो यहां तक अपने को कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 20। 20 के बाद फिर रेपिटेशन हो जाता है, लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3। चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन उर्ली बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल। ये बोल रहा है, ध्यान से सुनो बेटा। द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन इज वेल एक्सप्लेन्ड बाई। कौन एक्सप्लेन अच्छे से किया था? पहला ऑप्शन है एमओटी, दूसरा है रेजोनेंस थ्योरी, तीसरा है वीबीटी, चौथा है वेस्पर। एमओटी ने इसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन किया था। डन, तो ये 6 वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग है फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर? चले नेक्स्ट पे बेटा, लिख लिया इसको ना? क्वेश्चन लिखिए। विच हैव फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर? पहला ऑप्शन है O2 प्लस है, O2 प्लस 2 है। दूसरा ऑप्शन है O2 माइनस 2 है। तीसरा ऑप्शन है F2 माइनस 2। चौथा ऑप्शन है H2 माइनस। किसमें फ्रैक्शनल आ रहा है वो बताना है। मेरे को सबका चाहिए बॉन्ड ऑर्डर। क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड बताइए। बाकी मेरे को सबका चाहिए, और 1 का भी चाहिए, 2 का भी चाहिए, 3 का भी चाहिए, सबका बॉन्ड। आज नोटबुक जो है ना, दिखा दोगे ना? इसको दिखा देना, अरुणिमा को दिखा देना, मैं इससे पूछ लूंगा, ठीक है? साइन कर देना बेटा अरुणिमा, ठीक है? O2 + 2 बताइए। 16 है, प्लस है तो माइनस, कितने हो जाएंगे? ये बताइए। 18। 20। 18 है माइनस 20। ये बताइए। बॉन्ड ऑर्डर बताइए। 14 के लिए, 18 के लिए, और इसके लिए, और इसके लिए। हाँ, 0.5 मतलब फ्रैक्शनल में कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। भाई देखो, कॉन्सेप्ट इजी रहेगा। देखो ऐसा नहीं मैं क्वेश्चन रैंडम उठाया हूं।
नेक्स्ट, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी। ये तो इसको ऐसे ही बता देगा, सुन लो इसको। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी। एमओटी के हिसाब से सीओ का बॉन्ड ऑर्डर बताना है बेटा, कितना इजी है। सीओ तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 14 के लिए कितना होता है 3। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिख लो, ये अच्छा है। ये भी अच्छा है। विच which of the following pair of species, which pair of species have unpaired electron? Word electron in antibonding. पहला ऑप्शन C2O2 है, दूसरा ऑप्शन O2 है He2+, तीसरा ऑप्शन है He2+C2 है, एंड फोर्थ ऑप्शन है N2 है और O-2। इसमें टाइम लो अच्छे से, क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग को समझना है। एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड, बताओ या खुद से दिमाग लगाओगे। एंड तो चेक करते हैं बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको करते हैं हम लोग। कौन सा, फर्स्ट या सेकंड? सगुन का आ गया। तो नहीं चेक करते हैं, ये O2 है मतलब 16 हो जाएंगे, और इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 16 इसमें हो जाएंगे और 3 इसमें हो जाएंगे।
तो देखो बेटा, कई तरीके से कुछ बच्चे अगर टाइम है तुम्हारे पास तो स्टेप वाइज करो, लेकिन मैं अपने माइंड में ही सारी चीजें कैलकुलेट करूंगा। 16 है तो मेरे को ट्रिक पता है, ग्रेटर देन 14, ग्रेटर देन 14 के लिए क्या था, 1 2 2 1। तो देखो अपने को ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 2 1 है बेटा, 1 2 2 1। तो देखो 9 10, दिस इज 11 12 13 14, ये कितने हो जाएंगे, कितने हैं, 16 है ना, ये 15, ये कितना 15 और 16 अलग, ये कितने हो जाएंगे 16। आप बताओ किसमें पूछ रहा है, एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें दो है कि नहीं है, देख लो। अब He+2 है, तो इसमें देखते हैं 3 है, तो 3 का मतलब 1 तो यहां पे, ये भी तो स्टार वाले हैं, पैरामैग्नेटिक हो गया, इसका भी बिहेवियर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो दो ऑप्शन हो जाएंगे, ये वाला। और बाकी चेक किया है, चेक कर लो, क्या पता। एक ऑप्शन कोई सा भी चेक कर लेते हैं, कौन सा करना है बताओ, पहला, तीसरा, चौथा, फोर्थ वाला, ये N2 का तो चलो लिखा ही है, 14 के लिए तो लिखा ही था ना। चलो ये वाला करते हैं। चलो कुछ बच्चे बोल रहे हैं फोर्थ वाला चेक करते हैं। सोल कितना है, 14 है, 14 के लिए क्या ट्रिक था, 2 1 2 1। तो देखो 8 अपने मन में कैलकुलेट कर लो, 9 10 11 12, फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 13 14। फिर उसी तरह एक और था, कौन सा, 16 है, तो 14 15 16, ये भी डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बोलो, एक ही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 सोन, क्वेश्चन लिखो। पहला ऑप्शन है O2 -2, सेकेंड O2 है, तीसरा ऑप्शन है O2+ है, चौथा ऑप्शन है O2-। इसमें पेन मिल जाएगा। गल गलत बोल दिया, कौन सा ऑप्शन, 1.5 किसका है, थर्ड का आएगा ना, देख लो तुम लोग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, 16 है तो ये 18 हो जाए, 16 है। इसका बताइए बॉन्ड ऑर्डर, 15 के लिए बताइए, और इसके लिए बताइए, इसके लिए तो किसका 1.5 है, तो सबसे पहले कौन बताया है। ये एक पेन कितने का आता है बेटा, है
क्या हुआ? एकदम भयंकर वाला ऐसा साइन मारना के। हाँ, नोटबुक किसको दिखाओगी? हमको दिखाओगी? तो तुम बेटा मेरे को बताओगी? देखो इसने कितना अच्छे से नोटबुक बना रखा है। हाँ। ये देखो बच्चे ने कितना अच्छे तरीके से नोटबुक बना रखा है, मैम सजा सजा के। मतलब ये बहुत अच्छा करने वाली है। हम्म। चलो बेटा अब शांत हो जाओ। एक दो क्वेश्चन और है, ये मैंने पूरा 10 क्वेश्चन कराया। ये बता, कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगा कि जिसमें कुछ अलग टाइप का पूछा हुआ है? बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन था ना सारा बेटा? एक क्वेश्चन लिखो और तो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर है, अब बिल्कुल साइलेंट हो जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पेसीज हैविंग, अब देखो जो बातें कर रहा है उसको क्लास के बाहर भेजने वाला हूं। बॉन्ड ऑर्डर एंड सेम मैग्नेटिक। पहला ऑप्शन है HeH, ऐसे दे रखा है, एंड H2-। दूसरा ऑप्शन दे रखा है O2+ है एंड NO है। तीसरा ऑप्शन है He+ है और Li2+। Li2+। चौथा ऑप्शन है N2 है प्लस N2-। अभी मैं सबके पास आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि तुम लोग कैसे कर रहे हो, पिटाई भी आज शुरू कर देते। HeH है तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। ये कितने हो जाएंगे? दो और एक, तीन, तीन के हिसाब।
क्वेश्चन को अच्छे से लिखिए सारे बच्चे। ये बोल रहा है कि कौन सा पेयर ऑफ स्पेसीज जिसमें बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है और सेम मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब म्यू की वैल्यू। करो, ट्राई करो। इसमें मोर देन वन है बेटा, करो, ट्राई करो। मोर देन वन आंसर है ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने बोला मोर देन वन है। एकदम साइन उसका मार देना अच्छे से, पूरा रेड पेन से चेक करके मेरे को बताना है, ठीक है? और दूसरा पेन नहीं चलेगा, रेड। हाँ, नहीं तो इसको बहुत ब्लू पेन से कर देगी तो दिक्कत है। गेस्टेड ऑफिसर की तरह है ना, साइन मारेगा। हम्म। बस एक जो बोल दिया बस उसी को अपने तरीके से दिमाग लगाना ही नहीं है। Which of the following pair having same bond order and same magnetic moment? मोर देन वन है। अभी तक किसी बच्चे का भी आंसर नहीं आया। सोचो, सारे ऑप्शन चेक करो ना बेटा, अभी भी गलत है। कुछ बोलना है मैं बताऊं? अपने तरीके से चेक करो। अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर सही नहीं मिला है। बोलो बेटा। अर्पिता बताओ। पहला, दूसरा, चौथा। बोलो हर्षिता, तुम बोलो। और कौन है? शिवा बताओ। हाँ, और अदिति कहाँ गई बता। पहला, दूसरा। और कृष्ण गोपाल आप बताओ बेटा। चौथा। हर्षिता तुम्हारा क्या आंसर है? पहला, दूसरा और इसका आंसर दिया हुआ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एच ई प्लस। अच्छा, आप देखो चारों आ रहा है क्या? आपका आंसर सही है। आपके हिसाब से क्या था? ए बी डी, लेकिन हमने उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया तो ए बी सी डी हो जाएगा। एच ई प्लस की जगह एच ई टू प्लस लिखना है। चलो मैं बता देता हूं, तुम लोग इसका लिख लो, वैसे कॉन्सेप्ट तो पता ही है। मेरे पास इसका बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू, बॉन्ड ऑर्डर कितना, बॉन्ड ऑर्डर तुम बताओगे। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? बीओ इज इक्वल टू बताओ 0.5। इसके लिए कितना आ रहा है? अरे बोल। 0.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इलेक्ट्रॉन काउंट करो पता चले। इसके लिए बताइए।
तो 0.5 इसके लिए बेटा देखो इतना कॉन्सेप्ट बता दिया गया, अब इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता के ठो ये वाला, ये बताइए 2.5, ये वाला बताइए। ये तो तुमने बॉन्ड ऑर्डर बता दिया, अब मेरे को म्यू की वैल्यू चाहिए। वेरी गुड। तो √3 सबका है, कैसे एन की वैल्यू बताओगे? इसके लिए 1 आया था, इसके लिए भी, इसके लिए भी 1, और इसके लिए 1। तो म्यू इज इक्वल टू √3, यहाँ पे भी म्यू इज इक्वल टू √3, यहाँ पे भी √3, यहाँ पे भी √3। ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब क्योंकि इसमें ज्यादा सोचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी वी He प्लस तो कितने हो जाते, तब नहीं हो पाता। नहीं तो उसमें He में तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? He प्लस में बॉन्ड ऑर्डर चेक कर, अलग अलग वेरी करना। ये क्या बोल रही है यहाँ पे, क्या होता? He प्लस रहता तो कितना हो जाता, 2 है और ये 1 हो जाता, तो एक के लिए बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन भरती तो वहां पे, हाँ वही आ जाता, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बोलो बेटा, एम मोटी पे कॉन्फिडेंस हमको लग रहा है हर किसी को आ गया होगा। बोलो कितने क्वेश्चन कर लिया, कम से कम 20-25 क्वेश्चन कर लिया। अरे 2 दिन मिला के मैं बता रहा हूँ, PYQ के लगभग 6-7 क्वेश्चन किया, फिर उतने सारे होमवर्क 25-30 से ज्यादा ही हो गए होंगे। पिक स्टार्ट करूं या पूछूं? हम्म, हाँ। थोड़ा पूछते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। कौन सा चैप्टर का नाम बताइए आपके हिसाब से, कोई सा भी। मोल एटॉमिक पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग है। थोड़ा एफर का डेफिनेशन। अरे इसमें क्या है बेटा, सोचो थोड़ा, इसके लिए दो 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 डेफिनेशन होते थे। इसके बाद अमन का नंबर आने वाला है। आइसोडायफर में क्या होता है, सेम N-P डिफरेंस या फिर A-2Z इज इक्वल टू, बैठो, चलो खड़े हो जाओ अमन, डंडा उंडा है क्या? ध्यान से सुनो, इधर आ जाओ। फेवरेट चैप्टर कौन सा है? कोई सा भी चैप्टर। मोल एटॉमिक पीरियोडिक बॉन्डिंग,
पर्सन को बता सकते हैं। बताओ। अरे चैप्टर का नाम बोलो कोई सा भी, वही पूछा जाएगा ना। इसके बाद गीता का नंबर आने वाला है। अरे इसको चैप्टर का नाम ही नहीं पता है। आ? अरे कोई सा भी बोलो ना बेटा। चलो मैं पूछ लू, मोल का पूछू या एटॉमिक का? आप जो जो चार चैप्टर पढ़ाया गया उसका नाम बताइए। केमिकल सीक्वेंसिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। बताओ। मोल कॉन्सेप्ट के बाद कौन सा चैप्टर है? बताइए बेटा जल्दी से। आप बताओ, इसको चैप्टर का नाम नहीं पता है। मोल। ए शांत हो जाओ। पहला चैप्टर मोल था, दूसरा पहले एटॉमिक था, दूसरा हाँ मोल, फिर केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया। बट इतना वो बच्चा का जोक्स चलता है ना, जोक्स वही चल रहा है। खड़े हो जाइए अंकिता। कौन सा चैप्टर? कोई सा भी चैप्टर बोलिए। मोल, एटॉमिक, पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग में कोई सा भी चैप्टर। अभी केमिकल बॉन्डिंग तो इजी है, एमओटी बोल दो, एमओटी से पूछ लेते हैं। मोल। मोल में आपको बताना है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के सारे पॉइंट बताओ। किससे? बताइए। कौन सा है क्वेश्चन नंबर? कौन सा क्वेश्चन नंबर? 84 है ना? अरे ये उसमें स्क्रॉन्डिंजर वाला दिया हुआ है, ये वाला, और एक वो भी नहीं पता होगा तेरे को, पाई और सिग्मा कैसे अलग से फाइंड करते हैं, उस तरह का भी क्वेश्चन है ना? कौन सा? हाँ हाँ, ये तो उसी से हो जाएगा, ये बताऊंगा अभी। इसमें क्या होता है कि वो डायग्राम में जितने पाई वाले में होते हैं, पाई सिग्मा, बाकी तो हो ही गया ना, बस वो ये सब तो हो ही जाएगा। मेन अभी दो चीजें बताना बाकी है। एक तो वो साई को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और कितने पाई कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, वो भी बताना बस। बाकी तो हो ही गया। बताइए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बैठिए। अक्षित, अंशित, अंशित। अक्षित एक्चुअली इवनिंग बैच का टॉपर है। हाँ अक्षित, उसी का नाम याद आता है। चलो जल्दी से। अंशित खड़े हो जाइए। आपको बताना है कि वीबीटी। वीबीटी क्या था पता है? वीबीटी में कैसे हम ओवरलैपिंग दिखाते थे ना, कैसे दिखाते थे?
वेस्पर थ्योरी क्या होता है? वेस्पर में क्या करते थे पहले हम ईपी बीपी एलपी की हेल्प से हम ज्योमेट्री बताते थे कि रेगुलर है या इरेगुलर है, तो रेगुलर के लिए अलग से होता था, इरेगुलर के लिए अलग से। बोलो ईपी का फॉर्मूला क्या होता, बोलो। ईपी इज इक्वल टू 1/2 प्लस मोनोवेलेंट माइनस सी प्लस ए। रिवाइज नहीं कर रहे हो बेटा? तो देखो केमिस्ट्री बहुत इजी है, बस इसको तो बस थोड़ा सा जैसे बाकी सब्जेक्ट के कंपेयर में अगर तू थोड़ा कम भी पढ़ेगा तो हो जाए। बोली है कि सर गोपाल कृष्ण बेटा तुम दिखाओ अपना पावर। किसी को कोई भी बुक चाहिए तो उसको टॉप करेगा, फिर उसके हिसाब से जो बोलेगा उसको बुक खरीद के दूंगा। और क्या नाम आकृति, तू क्लास बंक मार रही हो, देखो तुम्हारा बहुत परफॉर्मेंस नीचे चला गया। अब धीरे धीरे यही नॉन सीरियस होते होते तुम्हारा परफॉर्मेंस देखो नीचे जा रहा है। बस रेगुलर रहो, कनेक्टेड रहो, अपने आप चीजें होती जाएंगी। ये सब क्या है, ये सब तो इतना इजी इजी टॉपिक है, बस एक बार समझना है। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसमें वो टू कैसे आया? हाँ, तो स्लेटर कांस्टेंट के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लास्ट वाला तुम्हारा सबसेल क्या है। तो देयर आर फोर ऑप्शन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। जैसे ये है बेटा, तो 1s2 2s2 हो गया, तो यहाँ पे एस ब्लॉक वाला सारा है। तो दो है, तो दो। हाँ नहीं नहीं, ये पावर वाला। तो दो है तो लास्ट वाले में हमेशा एक कम लेते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन है तो वन हो जाएगा इंटू 0.। अब बाकी सब में तो एन में वन करते हैं, मतलब हमेशा एक इलेक्ट्रॉन माइनस। हाँ, कौन सा बेटा? ये तो टोटल चार है, तो चार का मतलब एक कम लोगे ना तो तीन हो जाएगा। तो तुम लोग का नोटबुक चेक करने के लिए बोला था क्या? कई दिनों से हो रहा है लेकिन मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में नोटबुक चेक करूंगा। तो जिसका नहीं हुआ रहेगा उसको तुरंत पेरेंट्स से साइन करवाने के लिए।
ये बेटा होमवर्क है। कल मैं आते ही पहले क्लास नोट्स चेक करूंगा। जिसका भी क्लास नोट्स नहीं कंप्लीट होगा उसके पेरेंट्स को तुरंत मैं ऑफिस से कॉल करवाऊंगा, फिर वो उनसे पूछूंगा कि क्यों आपके बच्चे का नोटबुक नहीं कंप्लीट है। तो ये पहले कल आते ही, ठीक है आकृति, तुम याद दिलाओगी, तुम्हारी जिम्मेदारी है। डेली डेली मैं बोल के भूल जाता हूँ तो लोग बताते भी नहीं हो। मोल का, एटॉमिक का, पीरियोडिक का और केमिकल बॉन्डिंग जितना भी पढ़ाया हुआ है। आते ही पहले नोटबुक चेक होगा। और जो अब्सेंट होगा मेरे पास पूरा ये है, इसी के हिसाब से मैं चेक करूंगा, सबको कॉल करवाता हूँ। ठीक है, ये इसमें जितने भी बच्चे हैं, ये देखो जिसका अटेंडेंस नहीं हुआ है, देख लो।